अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रा के वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। हमारे लिए अलजेब्रा के वर्ड प्रॉब्लम इसलिए भी ज़रूरी हैं कि हम जब भी किसी जॉब के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो वहाँ पे हमें अलजेब्रा के काफ़ी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। इवन एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और अभी अपकमिंग सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब्स होंगी, सेकेंडरी स्कूल टीचर, और अभी जो रिसेंटली आईबीए ने जो टेस्ट कंडक्ट किए थे एसटीएस के और जेईएसटी के, इवन पीएसटी के, इनमें भी हमें काफ़ी सारे वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिले थे। सो अलजेब्रा के वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। मैं ऑलरेडी इन पे काफ़ी सारी वीडियोस जो है व्हाट इज़ अलजेब्रा पे, अलजेब्रा की बिगनिंग, अलजेब्रा फॉर बिगनर्स के नाम से काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। सो उनमें हमने ये बात की थी कि अलजेब्रा के वर्ड प्रॉब्लम जो हैं वो बेसिकली जो कि एज प्रॉब्लम होते हैं, ये इस तरह के नंबर्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और ये बेसिक मैथ्स में ही काउंट किए जाते हैं। सो हम बात करते हैं इस वीडियो में कि सबसे पहले जो हमें बुनियादी अलजेब्रा के वर्ड प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं किसी भी एग्जाम में, तो वो नंबर्स के जो होते हैं, तो उन नंबर्स में कौन से नंबर्स जो हैं वो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये पहली वीडियो है अलजेब्रा के वर्ड प्रॉब्लम की। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे कि मैंने ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है कि कॉन्जिक्यूटिव जो है ना, इंटीजर्स नंबर्स। सो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इंटीजर्स नंबर्स और कॉन्जिक्यूटिव से क्या मुराद है, और फिर हम अलजेब्रा की जो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए जिस तरह से हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो उन पर भी बात कर लेते हैं, और देन हम पर्टिकुलर कोई दो सवाल इसके अटैम्प्ट कर लेंगे। सो इंटीजर्स तो हमें पता है ऐसे नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन हम जब हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इवन या ऑड की बात करेंगे तो हमेशा हम पॉजिटिव की बात करेंगे फर्स्ट। सेकेंडली कॉन्जिक्यूटिव वर्ड जो है, इस वर्ड की मीनिंग ही बेसिकली यही होती है कि एक के बाद एक, और मीन्स के नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें हम, लेट सपोज यहाँ एग्जांपल भी दी हुई है कि फ़र्ज़ करें पहला नंबर हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है वो 21 है। सो सेकंड जो है वो 22 हो जाएगा, नेक्स्ट उसके बाद 23 हो जाएगा। तो यहाँ से जो मैंने पहले बताया है कि हमें ये पता चल रहा है कि इसके बाद फॉरन नंबर ये होगा और देन इसके बाद ये नंबर होगा। और इस तरह से भी इसकी पहचान की जाती है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की, जो इनका डिफरेंस होता है ना बेसिकली, मतलब जब हम अगले नंबर को पिछले नंबर से माइनस करते हैं तो हमें उसका डिफरेंस 1 मिलता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में कि उनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ये भी हमसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, हमेशा 1 होता है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि जैसे फर्ज करें 22 में से 21 को माइनस करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। इसी तरह से 23 को 22 में से माइनस करेंगे तो अगेन हमें 1 मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके वर्ड प्रॉब्लम आते किस तरह के हैं और हमें सॉल्व कैसे करने चाहिए। सो रिप्रेजेंट थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स नंबर्स को हमेशा हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि सबसे पहले मानते हैं कि फर्स्ट हमारा जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जो हमें नहीं पता उसको हम एक्स मान लेते हैं, और ये हम एज्यूम करते हैं कि जो नेक्स्ट सेकंड होगा हमारा वो कुछ इस तरह का होगा। फर्स्ट में जब हम 1 प्लस करेंगे तो हमें सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर मिल जाएगा। और हम इसी तरह से कहते हैं कि जब हमारे पास जो कोई थर्ड इंटीजर नंबर होगा कॉन्जिक्यूटिव, तो वो कुछ इस तरह का होगा। जो फर्स्ट होगा उसमें 2 ऐड किया हुआ होगा। तो ये हम मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम ये सबसे पहले हम कंडीशंस यूज़ करते हैं और फिर हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सो अब सवाल देखिएगा, एक ज़्यादा फर्दर आपको समझ आ जाएगा। ऑल राइट, सो पहला सवाल है कि फाइंड द थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हुज सम इज 87। पहले मैं सवाल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल हमसे ये कह रहा है कि आप ऐसे थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बताएं जिन्हें हम सम करें तो उनका आंसर कितना आ जाए, 87 आ जाए। आई रिपीट, क्वेश्चन हमसे ये डिमांड कर रहा है कि आप ऐसे तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करके बता दें जिन्हें हम सम करें तो उनका आंसर कितना आए, 87 आए। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन मेंशन करके, और जो पिछले पेज पे हमने देखा है, ये हम तीन कंडीशंस यहाँ यूज़ करेंगे। ये तीनों बातें हम इस सवाल के लिए यूज़ करेंगे। हम कहेंगे कि लेट, हमें नहीं पता वो कौन सा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर है जहाँ से ये शुरू हो रहा है, सो हम कहेंगे लेट एक्स बी द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। फर्ज करें कि हमारा जो पहला है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर वो एक्स है, एंड एक्स प्लस वन बी द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर। जो नेक्स्ट होगा वो एक्स प्लस वन होगा, बी द सेकेंड consecutive integer number।
एंड थर्ड जो है वो हमारे पास होगा x+2 बी द थर्ड कॉन्स्ट। अच्छा, ये हमने हर सवाल में इस तरह से करना है। अगर आपके पास 87 की जगह कुछ और भी नंबर आ जाए तो आपने इसी तरह से लेके चलना है इसे। बी द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। सो अब सवाल की स्टेटमेंट ये है हमें कि जब हम उन्हें सम करें तो हमें आंसर कितना मिल जाए, 87 मिल जाए। तो हम इसे इस तरह से रख सकते हैं कि ये मेरा फर्स्ट है एक्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर, और सेकंड पे मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, और थर्ड हमारा है x+2, इस पर मैंने ब्रैकेट बना ली, और हमें पता है इन सब का सम जो है वो किसके बराबर है, 87 का। अच्छा, ये कंडीशन हमें सवाल में खुद गिवन है कि उनका सम इसके बराबर है, या इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि उनका डिफरेंस जो है वो किसी इस नंबर के बराबर है, तो फिर वो नंबर्स बताएं हमें। तो अब ये नंबर सॉल्व करना बहुत आसान है। अब अलजेब्रा को ऐड कैसे करते हैं, हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं x+1 मीन्स ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं क्योंकि कोई साइन वगैरह तो बाहर नहीं है जिसे हम यूज़ करेंगे। सो ये आ जाएगा लाइक दिस, x+x+x, ये तीनों x जो हैं हमारे ऐड हो जाएंगे। दिस वन x, और ये भी x है, और ये भी x है, तो इन तीनों को हम ऐड करके हम कह सकते हैं 3x+3, थ्री हमारे पास ये हो गया, दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2, और ये बराबर है किसके, 87 के। और जब हम 87 में से 3 माइनस कर देंगे, हाउ, हम किस तरह से माइनस करेंगे 3, हम 3 इस तरह से माइनस करेंगे कि हमें पता है अलजेब्रा का बुनियादी रूल कि ये प्लस का 3 है, इस इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल्स टू 87 माइनस 3, इट गिव अस द 84, और जब हमें x की वैल्यू चाहिए होगी तो 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड कर देगा। सो इट गिव अस 84 डिवाइडेड बाई 3, और ये हमारे पास 28 आ जाएगा। 84 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, यस, जब आप 84 को 3 से डिवाइड करोगे, इट गिव अस द 28, हमें कितना मिल जाएगा, 3 के टेबल से बेशक आप इसे कट कर दें 1 टाइम, और ये 28 टाइम। सो x की वैल्यू हमें मिल गई 28। सो अब आप ज़रा देखें, मैं इसे फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। हमने x, पहला पहला जो x हमने सपोज किया था वो ये कहा था कि x जो है हमारा पहला फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, इंटीजर नंबर है, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। सो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला अगर हमारे पास x है, सो फाइनली, सो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 28, और सेकंड जो है हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर था वो कुछ इस तरह का था, वो होगा 29, और थर्ड जो है वो हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर जो है वो है x+1 x+2, जो कि हो जाएगा 30। सो ये हमारे पास तीनों आंसर्स हैं, और इन तीनों आंसर्स को जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जब हम इन्हें ऐड करेंगे 28, 29 और 30 को, तो हमें 87 मिल जाएगा, जो हमने सवाल में कंडीशन में गिवन थी। अच्छा, अब एग्जामिनर क्या करते हैं, इस सवाल को इतना सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा नहीं दे देते, समटाइम इसके साथ ये लिख देते हैं कि फर्स्ट या सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्जिक्यूटिव बताएं। इसी सवाल में वो आपसे पूछ सकते थे सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्जिक्यूटिव बताएं, तो वो हो जाएगा 28। और अगर इसी में हमसे पूछते कि सेकंड एंड थर्ड कॉन्जिक्यूटिव बताएं, तो वो हम बता सकते थे, ऑप्शंस में हम देख सकते हैं 29 और 30 की बात कर रहा होगा। और अगर हमसे वो कहे कि पहले दो कॉन्जिक्यूटिव का सम बता दो, सवाल वही था सेम, लेकिन आगे एक्स्ट्रा कंडीशन ये हमसे पूछे तो हम इन दोनों को सम कर देंगे, और अगर वो कहे कि फर्स्ट एंड थर्ड का सम बता दें तो हम इन तीनों को सम कर देंगे। तो मैंने एक ही एग्जाम्पल से आपको डिफरेंट डिफरेंट जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने सब तरह हर तरह से आपको समझा दिया है कि सबसे पहले हम इसे इस तरह से वर्किंग करके इसे सॉल्व करेंगे। जब हमें पहला कॉन्जिक्यूटिव पता चल जाएगा तो हम अगले भी दो बता सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर उसने एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन दी हो सवाल के अंदर तो हम उन्हें वो भी बता सकते हैं। अगर वो हमसे कहेंगे, हमसे एग्जामिनर पूछे कि मुझे फर्स्ट सबसे स्मॉलेस्ट बता दें, तो हम बता सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट 28 ही है, और हमें कहे कि सबसे लार्जेस्ट बता दें, तो वो भी नॉर्मली इस तरह के सवाल दे देते हैं एसपीएससी में काफ़ी दफ़ा, कि आपसे इस तरह से सिंपल सा सवाल दे के और आगे डिमांड ये करते हैं कि मुझे इन नंबर्स में से सबसे स्मॉलेस्ट बता दें, तो वो 28 हो जाएगा। इन नंबर्स में सबसे लार्जेस्ट बता दें, वो 30 हो जाएगा। इन नंबर्स के दो स्टार्टिंग वाले कॉन्जिक्यूटिव सम करके बता दें, तो इस तरह से पूछते हैं। सो नेक्स्ट एक और सवाल कर लेते हैं। जी, अगला सवाल ये है,
द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 54। ये भी अगेन बहुत आसान है। फाइंड द इंटीजर्स विच इज शॉर्टेस्ट। चले मैं इसे और कर देता हूँ। विच इज शॉर्टेस्ट मतलब विच इज शॉर्टेस्ट, जो सबसे छोटा हो। हम इस सवाल को मतलब मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ तो सोल्यूशन। अच्छा जी, सॉल्व करने का तरीका वही होगा। हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि लेट एक्स बी द फर्स्ट, एक्स बी द फर्स्ट consecutive integer। अच्छा जी, सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट? ऑब्वियसली एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन बी द सेकेंड consecutive integer, और एक्स प्लस टू बी द थर्ड consecutive integer number, थर्ड consecutive integers number। ऑल राइट, सो अभी हमें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन हमें क्या बता रही है? कंडीशन हमें ये बता रही है कि आप इन तीनों को ऐड करें तो उनका एडिशन किया हुआ का जो आंसर होगा एडिशन करने के बाद वो कितना होगा? वो आपके पास 54 होगा। सो चलें ऐड कर देते हैं। सो जब हम इन्हें ऐड करेंगे सो ये हमें मिलेगा एक्स और एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, और ये सब कुछ बराबर किसके? 54 के। और जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3x+3 बराबर है 54 के। और जब हम 54 को डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे 3 के साथ, लाइक दिस, 3x बराबर है 54 माइनस 3। सो x इज इक्वल्स टू मीन्स 3x इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 51, और हमें तो x चाहिए। सो x इज इक्वल्स टू 51 डिवाइडेड बाई 3। सो ये x की वैल्यू आ जाएगी 17। तो 17 का 3 टाइम्स जो है 51 बनता है। सो ये हमारा सबसे शॉर्टेस्ट जो है, हमारा सबसे पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर ये है। और अगर हमें सेकंड फाइंड करना हो तो वो हमारे पास कुछ 18 आ जाएगा, और अगर हमें लास्ट वाला फाइंड करना हो तो वो हमारे पास 19 आ जाएगा, और आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको 54 मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको ये मेरी शॉर्ट वीडियो समझ आ गई होगी कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर्स हैं क्या, और एग्जामिनर हमसे किस तरह से पूछता है, और ये अलजब्रा के लिए किस तरह से बेसिक मैथ में काउंट किए जाते हैं। थैंक यू सो मच।